ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अनदर डाउट। और ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। और इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे से। और क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ रॉड विच इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन इज बीइंग पुश्ड अलोंग अ स्मूथ सरफेस where F is given as twice of mg by 3, the mass per unit length of the rod is given as this, where R is distance from the action applied force F into L, the angle theta for which the rod only translates 37 degree. Okay students, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में ये गिवन है कि मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड को मैंने यहाँ से स्मूथ सरफेस पर मैं इसको पुश कर रहा हूँ, स्मूथ सरफेस। तो आई एम पुशिंग इट ऑन स्मूथ सरफेस। तो इसके कारण मेरी यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होनी है वो सिर्फ इस फोर्स के कारण ट्रांसलेशन मोशन यहाँ पर आएगा। और अब इसके बाद हम देखते हैं, ये आ गया मेरे पास थीटा और ये आया लेमडा आर, और इसमें हमें लेमडा भी गिवन है, ठीक है। चलो तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो लेमडा इज गिवन एज m/l² इंटू आर। ओके, तो बच्चे इसमें सबसे पहले हमें टॉर्क फाइंड करना होगा। तो लेट अस फाइंड टॉर्क, ठीक है। तो मैंने टॉर्क फाइंड किया डी टाउ लेकर। मान लो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट मैंने अज्यूम कर लिया एंड द डिस्टेंस वाज आर, और इसकी थिकनेस मैंने डी आर मान ली, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू वेट, ठीक है, तो दैट शुड बी dm इंटू जी, ये उसका वेट होगा, इंटू आर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना था तो आर कॉस थीटा, तो ये आएगा मेरे पास टाउ। और इसमें मैं dm की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। dm की वैल्यू को पुट करेंगे हम लेमडा डॉट डी आर इंटू जी इंटू आर कॉस थीटा, ओके। और लेमडा की वैल्यू मैं पुट करूंगा। अब ml² जो यहाँ पर मेरे पास इन्होंने दिया है लेमडा की वैल्यू, इसको तो मैं कांस्टेंट मार सकता हूँ क्योंकि m और l यहाँ पर मुझे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। इसको मैंने मान लिया kr, तो लेमडा को मैंने पुट किया kr dr, तो फिर gr, तो यहाँ से r को कॉमन ले लो, kg cos थीटा r² डॉट डी आर डी टाउ। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ये बनेगा kg cos थीटा इंटू r³ बाय 3 एंड r विल बी टेकन एज 0 to l। तो मेरे पास जो पूरे का पूरा टॉर्क आ गया वो बच्चे आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया टॉर्क, दिस इज टॉर्क ड्यू टू वेट, कि अगर मैं ये वाली फोर्स F नहीं लगाता हूं यहाँ पे, तो ये जो रॉड है अपने वेट के अंदर नीचे गिरेगा, तो उसको जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क कितना लगेगा, वो टॉर्क लगेगा ये। चलिए यहां तक तो हो गया। तो ये तो हो गया टॉर्क ड्यू टू वेट। तो नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू फोर्स। तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहला जो अजीब कंसेप्ट है जो यूज होने वाला है नया, वो उसे हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। स्यूडो फोर्स का मतलब होता है कि जो आपने फोर्स यहाँ पर लगाई वो इसको अपने आप ही रिवर्स डायरेक्शन में लग गई। तो मैं यहाँ पर एक फोर्स बनाता हूँ इस मास के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बनेगा कुछ ऐसा ऐसा। तो ये जो फोर्स है वो यहाँ पर चला गया, तो ये नकली फोर्स है। स्यूडो का मतलब होता है नकली, तो ये नकली का फोर्स है जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये नकली का फोर्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इसको पीछे की तरफ, और मैं अब इसको इसी पॉइंट के ऊपर ही, ये वाले पॉइंट पर ही मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि टॉर्क कितना लग रहा है इसको, ठीक है। तो पहले तो स्यूडो फोर्स फाइंड करेंगे। ओके चलो, स्यूडो फोर्स तो मुझे गिवन ही है F, डन हो गया। नंबर 2, अब मैं फाइंड करना चाहता हूं टॉर्क। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा दी पोजीशन वेयर फोर्स एक्ट्स। तो अब ये पोजीशन मुझे पता नहीं है,
तो ये पोजीशन होती है सेंटर ऑफ मास। अब उसके लिए मुझे इसका पहले सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा। तो मान लेते हैं कि देयर इज अ रॉड, कुछ बनेगा क्या, नहीं बना। तो मैंने माना कि देयर इज अ रॉड, और ये रॉड हो गया, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास लैम्डा भी गिवन है, तो मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है इसका x डॉट डी एम, इसका इंटीग्रल डिवाइडेड बाय डी एम का इंटीग्रल। तो अब ये हमारे पास एक तगड़ा सा वेरिएबल निकलेगा, तो x, और जो डी एम है, डी एम तो वो मैं कहाँ से उठाऊं, डी एम, ओके। डी एम को मैं ले सकता हूँ डी एक्स की टर्म्स में, ओके। इसको आर ही लिखो, आप एक्स नहीं लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ फिगर में आर लिया हुआ है। तो आर डॉट डी एम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डॉट डी आर, यस, ठीक है। और इसको करूँगा मैं लैम्डा डॉट डी आर, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल। अब लैम्डा को मैंने लिख लिया के आर, तो ये के मैंने ले लिया कॉमन, ये आ गया आर स्क्वायर डॉट डी आर का इंटीग्रल, और नीचे मैं के कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा आर डॉट डी आर का इंटीग्रल। के से के कैंसिल। अब ये मेरे पास यहां पर जो वैल्यू आई, ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है एक्स सी एम की आर की क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय आर की 2 बाय 2, तो ये आ गया 2 बाय 3 आर, और इसमें लिमिट्स लगाऊंगा मैं 0 to L, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 2 बाय 3 L। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 2 बाय 3 L, ये वाला जो ये आर हमने यहां से लिया था, ब्लू पेन में मैं शो कर रहा हूं, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने लिया था आर। तो ये वाला जो डिस्टेंस आर हमने लिया, ये आर मेरे पास आ गया। अगर मैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करता हूं तो ये आ जाएगा 2 बाय 3 L। तो अगर ये इतना आ रहा है तो इसके ऊपर अब टॉर्क लेने के लिए मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा, ये वाला, तो दैट शुड बी आर साइन थीटा। चलिए, तो अब मैं, ओके, देखना पड़ेगा अब यहाँ पर, ओ माय गॉड, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पर मैं टॉर्क फाइंड करने वाला हूँ, टॉर्क ड्यू टू एफ, तो दैट विल बी गिवन बाय, जो मैंने फोर्स लगाई एफ, कितने डिस्टेंस पे लगाई, 2 बाय 3 L पे, लेकिन मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना था, तो इस बार मुझे लेना पड़ेगा इस आर का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, ठीक है। डायग्राम को देखो आप, ये रहा साइन थीटा कॉम्पोनेंट, थीटा ये रहा थीटा, और ये आएगा साइन थीटा कॉम्पोनेंट, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क, ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। ये टॉर्क, बिकॉज ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है, तो नो रोटेशन। अगर रोटेशन नहीं हो रही तो सारे का सारा टॉर्क आपका 0 होना चाहिए। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, एफ इंटू 2 बाय 3 L cos थीटा शुड बी इक्वल टू के जी cos थीटा L क्यूब बाय 3, ओके। ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती कर दी है बच्चों, ध्यान से। ये देखो, जो ये वाला पार्ट जो है, इसमें मेरे पास यहाँ पर ये के स्क्वायर आना था, ठीक है। आर स्क्वायर लिया ना मैंने यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे के स्क्वायर। ओके, चलो हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। तो एफ की वैल्यू इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, तो लेट मी सी दैट। और एफ की वैल्यू मेरे पास है 2 mg बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से गेम खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। ये आ गया 2 mg बाई 3 इंटू 2 बाई 3 L। और तो मैं यहाँ पर, ओके, मैंने फिर यहाँ पर गलती की, ये cos थीटा नहीं आना चाहिए था, साइन थीटा आना चाहिए था। बच्चे थोड़ा सा आप ध्यान से
ये आ जाएगा मेरे पास tan थीटा, क्योंकि मैंने कॉस नीचे डिवाइड कर दिया। और k की वैल्यू भी मैं निकाल लेता हूँ। अब k की वैल्यू मेरे पास आ रही है m/l², तो यहाँ पर मैंने लिखा m/l² इंटू जी इंटू कॉस थीटा l³/3, तो l² से ये कट गया, l कट गया सारे का सारा, mg से mg कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ये वाले कॉस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने tan बना दिया। आज मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, ध्यान से। तो यहाँ पर आया मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो बच्चे मेरे पास आंसर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो 3/4 जब होता है तो मेरे पास थीटा कितना होता है, तो ये थीटा डिग्री आता है आपके पास 37 डिग्री। तो ये मुझे क्लियर हो गया कि ये 37 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में तो आपको पता होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, जैसे ये अगर एक राइट एंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है, तो ये वाला 37 डिग्री होता है और ये वाला हमेशा ही 53 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल को आपने हमेशा याद रखना है बच्चों, ठीक है। और आपका यहाँ पर tan थीटा 3/4 आ गया, तो आपका थीटा 37 डिग्री आ गया। तो अब मैं ऑप्शंस को रिविजिट करता हूँ। तो मेरी पहली ऑप्शन मेरे पास है द एंगल थीटा फॉर विच द रॉड ओनली ट्रांसलेट इज 37 डिग्री, द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड फॉर विच द रॉड ओनली ट्रांसलेट। तो एक्सेलरेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है। और नहीं, एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले को कैसे फाइंड करोगे, अब मैंने फोर्स तो थीटा भी फाइंड कर लिया और मैंने फोर्स निकाल लिया, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स फॉर विच द रोड ओनली ट्रांसलेट इज mg/2 नॉर्मल फोर्स। ओके, ये और ये वाले ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे, लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है वो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे ब्रेक लगा रहा हूं। आप इस एक्सेलरेशन को ट्राई कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो मुझे बताना। ओके, बाय।